हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं पुंढेर स्टूडियो से रोहित पुंढीर के साथ हाईवे का भूतिया सफ़र की कहानी। हाईवे मतलब वो चौड़ी और लंबी सड़क जो दो शहरों को लंबी दूरी तय कर एक दूसरे से जोड़ती है। हाईवेज पे दिन के वक्त तो फिर भी कुछ गाड़ियाँ चलती रहती हैं, मगर रात होने ही लोगों का आना जाना लगभग रुक ही जाता है। इन हाईवेज पर कई सारी किस्से कहानियाँ होती हैं जो हमेशा के लिए वहीं रह जाती हैं। लेकिन जब भी कोई उन हाईवे से देर रात गुजरता है तो अक्सर उस कहानी में रूबरू होना पड़ता है। रात के लगभग 8 बजे हैं। हाईवे एकदम सुनसान है। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफ़ेद कपड़े में खड़ी है और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही है। वहाँ से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुक रही, बल्कि उस लड़की के पास से एकदम तेज़ी से गुजर रही हैं। शिट यार, ये गाड़ी भी अचानक पता नहीं कैसे बंद पड़ गई। इतनी रात में कैसे क्या करूं यार, कमकर नेटवर्क भी गायब है, खुशी ने अपने आप से कहा। इतने में एक कार आखिर में वहाँ आके रुकी। खुशी उस कार में ड्राइविंग सीट की तरफ आई और खिड़की पर झुकते हुए बोली, मेरी कार अचानक बिगड़ गई है, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उस कार में 2 सवारी बैठी थीं, एक आदमी जो ड्राइव कर रहा था और एक औरत जो उसके बगल में बैठी थी। उन्होंने खुशी को पीछे बैठ जाने के लिए कहा। रास्ते में खुशी ने बातें शुरू की, आप दोनों का बेहद शुक्रिया जो मुझे देखकर आप लोगों ने कार रोक ली और मुझे लिफ्ट देने के लिए राज़ी हो गए। मैं पिछले 1 घंटे से वहाँ खड़ी मदद मांग रही थी, मगर कोई भी नहीं रुका। 1-2 कार गुजरी, मगर किसी ने भी मुझे लिफ्ट नहीं दी। अच्छा हुआ आपने कार रोक दी, वरना शायद आज रात इसी हाईवे में गुजारनी पड़ती। दरअसल हाईवे में कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता है, खासकर तब जब कोई सफ़ेद पोशाक में हो। लोग उसे भूत समझ लेते हैं। खुशी ने हंसते हुए कहा। उसने एक सफ़ेद रंग का टी-शर्ट और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का जैकेट पहन रखा था। हम देते हैं लिफ्ट, वैसे भी भूत केवल सफ़ेद कपड़ों में ही रहते हैं, ये किसने कहा? मैं नहीं मानती। भूत कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे बैठी महिला अपनी कार में फ्रंट मिरर में देखते हुए खुशी से बोली। खुशी की मुस्कान थोड़ी सी सिमट गई। मेरा मतलब है, हम सब में भूत है, वो महिला हंसते हुए बोली। खुशी को थोड़ा ठीक लगा। वो बाय द वे, मेरा नाम खुशी है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। खुशी, अच्छा नाम है आपका। बहुत पहले एक गर्लफ्रेंड थी मेरी इसी नाम की। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये बहुत मजाकिया है। मेरा नाम स्मिता है और ये मेरे पति सुमित हैं। उस महिला ने भी अपना तारुफ करा। हाय हेलो जुबान से एक दूसरे को हाय हेलो किया। खुशी, आप इस वक्त कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? स्मिता ने पूछा। मैं एक पार्टी में गई थी और बस वहीं से लौट रही हूँ, खुशी ने जवाब दिया। ओह पार्टी, एनिमल हो? हाँ, मुझे पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, खुशी ने सर हिलाते हुए कहा। हम भी एक एनिमल हैं, सुमित ने कहा। इस पर स्मिता ने कहा, इसका मतलब है पार्टी एनिमल्स। हम लोग भी पार्टी एंजॉय करते हैं काफ़ी। इनफैक्ट हम भी पार्टी से लौट रहे हैं। वैसे आप करती क्या हैं? सुमित ने शीशे पर देखते हुए पूछा। मैं फ़िलहाल फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ, लेकिन मुझे मॉडलिंग भी करनी है लाइफ में, खुशी ने जवाब दिया। आपको देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर आप कोई एक्ट्रेस या मॉडल हो, इसलिए मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई आपको लिफ्ट देने के लिए। आर यू ब्यूटीफुल, सुमित ने छेड़ते हुए कहा। और सुमित, अब बस भी करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो, अपनी बीवी के साथ बैठे हो और दूसरों की तारीफ करते हो। मैंने बताया ना, खुशी मेरे ये थोड़े से मस्तीखोर हैं, स्मिता ने कहा। सॉरी डियर, सॉरी, सुमित ने स्मिता को प्यार से कहा। सिर्फ तुम्हारी
तारीफ़ करूँगा। तीनों हँस पड़ते हैं। आप लोगों की लव मैरिज है खुशी? ऐसे ही बात करते रहते हैं वो तीनों। बहुत सारी बातें करते हैं। फिर खुशी स्मिता से पूछती है, आप क्या करती हैं? स्मिता बोलती है, मैं लेखक हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। फिर आप भी हमें कोई कहानी सुनाएँ। आप किस तरह की कहानियाँ लिखते हैं? मैं हॉरर कहानियाँ लिखती हूँ, जो आई लव हॉरर स्टोरीज़। मुझे खुशी ने कहा, मुझे बहुत पसंद है, सुनाइए। अभी क्या लिख रही हैं आप? लाइक हॉन्टेड हाईवे। ओके, आप कहानी सुनाइए। मुझे बहुत पसंद है कहानियाँ। आंखें बड़ी करते हुए खुशी ने कहा, अगर आपको ऐतराज़ ना हो, कहानी सुनाइए। सफ़र में मज़ा आएगा। खुशी ने कहानी सुनने की मानसा जगाते हुए कहा, सफ़र तो चल ही रहा है। हर सफ़र की अपनी अपनी कहानी होती है। एक सफ़र खत्म होता है तो दूसरा सफ़र शुरू हो जाता है। एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। ऊपर से हाईवे का सफ़र। स्मिता की बातें बार बार खुशी को अजीब महसूस करा रही थी। खुशी कुछ ज़्यादा ही सोचती इतने में सुमित ने कहा, हाँ स्मिता, जब खुशी इतना प्यार से बोल रही है तो मेरी खातिर इसका दिल मत तोड़ो, इसे सुना दो कहानी, ठीक है? लेकिन खुशी, डरोगी तो नहीं? सुनसान हाईवे है, सुनना चाहोगी? अरे मुझे डर नहीं लगता। एक काम कीजिए, लाइट भी बंद कर दीजिए, मुझे मज़ा आएगा। खुशी ने खुद को हिम्मत वाली जताते हुए कहा, ठीक है, ध्यान से सुनना। सुनसान हाईवे पर कार की फ्रंट लाइट की रोशनी हाईवे के अंधेरे को चीरते हुए चलने लगी थी और इधर स्मिता ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया था। कहानी का शीर्षक है लिफ्ट हॉन्टेड हाईवे। कभी कभी रास्ते में राही किसी कारण से अटक जाते हैं, उनकी ज़िंदगी की गाड़ी छूट जाती है। ऐसे में अक्सर वो रुके हुए मुसाफिर मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट मांगते हैं, मगर उन राहियों का क्या जो किसी की मदद के खातिर खुद की ही राह में भटक जाते हैं और रास्ते में ही अटक जाते हैं। याद रखिए, जो रास्तों में अक्सर अजनबियों को लिफ्ट देना या किसी से लिफ्ट लेना आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को हमेशा के लिए रास्ते पर ही फंसा सकता है। स्मिता कहानी सुना रही थी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने हाल ही में शादी रचाई थी, वो एक हाईवे से गुजर रहे थे। वो आपस में बात करते हुए चल रहे थे। रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। दूर से ही देख कार में बैठी महिला ने अपने पति से कहा, हाईवे में ये कौन अभी लिफ्ट मांग रहा है? मत रोको, पता नहीं कौन होगा। अरे कोई मुसीबत में हो सकता है, हमें रोकना चाहिए, उसके पति ने कहा। कार जैसे ही नज़दीक पहुंचती है तो एक लड़की धीरे धीरे कार की ड्राइविंग सीट की तरफ आई और बोली, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप लोग मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उन दोनों ने उसे गाड़ी में बैठने को कह दिया और वो पीछे बैठ गई। रास्ते पर खामोश रही। बीच में उन शादीशुदा जोड़े ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो लड़की खामोश रही। इस पर उन्हें अजीब सा लगने लगा कि ये लड़की अपने बारे में कुछ ना बता रही है ना सुन रही है। इतने में अचानक कार के सामने एक अजीब सा जानवर पता नहीं कहाँ से आ गया। फ्रंट लाइट की रोशनी में वो साफ नजर आ रहा था। एक काला सा जानवर, बिल्कुल बिल्ली जैसी थी, बस उसका आकार बड़ा था। रोशनी में उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। आदमी ने अपनी कार रोक दी। उन दोनों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर वो जानवर चुपचाप वहां से गुजर गया। जब उस आदमी ने दोबारा कार को चालू किया तो उसकी नज़र ऊपर लगे मिरर पर सहसा से चली गई। तो उसने देखा पीछे वो लड़की नहीं थी जिसको लिफ्ट दिया था। वो मुड़कर देखा तो पीछे उस लड़की को नहीं पाकर हैरान रह गया। उसकी पत्नी भी ये देखकर डर से कांप उठी थी। उन्होंने तुरंत यहाँ से जाने का फैसला किया और कार चालू कर आदमी फुल स्पीड में गाड़ी को बढ़ाया और तेजी से चले जा रहा था। वो दोनों डरे हुए थे, इससे पहले कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, और हाईवे पार कर लेना चाहते थे। अचानक सामने फिर से वही लड़की उनके कार के सामने आ गई और उनके कार के कांच में चिपट गई। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और उस कार का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी सड़क से बाहर हो गई और किसी पेड़ में जाकर लगी और तिरछी हो गई। कार में बैठी महिला को बहुत चोट लगी थी और वो लगभग मर ही चुकी थी। वो आदमी बहुत अभी भी जिंदा था। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से उठा और सड़क के पास मदद मांगने चला गया। उसने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश की, मगर
किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। आखिर में एक गाड़ी को रोकने के लिए बीच में खड़ा हो गया, मगर वो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही थी और वो रुकी नहीं, बल्कि उस आदमी को कुचलते हुए निकल गई। आदमी खून से लथपथ सड़क पर गिरा था। आदमी बहुत ज़्यादा दर्द में था। वो फिर रेंगते हुए अपनी पत्नी के पास गया और उसने देखा उनकी पत्नी मर चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ अपनी पत्नी के साथ लेटे-लेटे मर गया था। स्मिता कहानी सुनाते जा रही थी। रात के लगभग 8 बज रहे थे। हाईवे एकदम सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। वहाँ से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुकी, बल्कि उस लड़की के पास से गाड़ियाँ एकदम तेज़ी से पार हो रही थी। उसी वक्त एक कार वहाँ आकर गुजरती है। उस लड़की को देखकर उन्होंने अपनी कार को वहीं रोक दिया। वो सफ़ेद लिबास वाली लड़की सामने आई और उसने कहा उसकी कार खराब हो गई है, उसे लिफ्ट चाहिए। इस पर अंदर बैठे पति पत्नी के जोड़े ने उसे अपनी कार में बैठने को कह दिया। खुशी को थोड़ा अजीब लग रहा था कहानी सुनकर। वो थोड़ी सी उलझन महसूस कर रही थी, लेकिन वो खामोश थी। स्मिता ने कहानी को जारी रखा। सफ़ेद पोशाक वाली लड़की ने अपना परिचय दिया और वह उस महिला और आदमी को धन्यवाद भी किया। कार रोकने और लिफ्ट देने के लिए रास्ते भर में तीनों बातें कर रहे थे। वो लड़की काफ़ी बातूनी थी। बातें करते करते जब उसे पता लगा कि वो महिला एक लेखिका है, तो उसने उससे कहानी सुनने की गुजारिश की ताकि सफ़र का मज़ा आ जाए। वो महिला एक हाईवे में कोई घटना की कहानी सुनाती है। इतना सुनकर अब खुशी के होश उड़ते जा रहे थे। उसे ध्यान आता गया कि शायद ये तो मेरी कहानी है। पीछे बैठी लड़की को लगने लगा कि कहानी जैसे वो जानती है। वो अजीब सा महसूस करने लगी। उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हो न हो ये कहानी मुझसे जुड़ी हुई है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, सब कुछ रिमाइंड करके देखा। इधर खुशी भी वही कर रही थी और वही महसूस कर रही थी जो कहानी की लड़की कह रही थी। खुशी दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ रिवाइंड कर रही थी, यानी अपने दिमाग में सब पीछे करती जा रही थी, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड होती है। उसी तरह खुशी के दिमाग में भी सारी छवि और घटनाएं रिवाइंड होती जा रही थी। उसे याद आया कि लगभग 6 से 7 दिन पहले वो पार्टी करके इसी हाईवे से घर लौट रही थी। अपनी कार में उसने हल्की सी दारू चढ़ा रखी थी। खुशी बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी। रास्ते में उसे एक शख्स दूर से दिखाई दिया था जो बीच सड़क में हाथ हिला रहा था। खुशी को लगा इतनी रात में कौन होगा, ज़रूर कोई चोर उचक्का या ठग होगा या कोई भूत, पता नहीं कौन होगा। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर दी थी और बिना कोई सोचे समझे उस आदमी को कुचलते हुए चली गई थी। उसे याद हुआ कि मैंने अपनी कार से उस दिन इसी हाईवे में किसी को कुचल दिया था और उस औरत का पति था। वो खुद से सारी बातें मन ही मन कहने लगी। ठीक 7 दिन बाद, यानी आज शाम, इसी हाईवे में मेरी गाड़ी खराब हुई और मैं लिफ्ट के लिए रुकी और इस गाड़ी में बैठ गई। अब खुशी को सब कुछ समझ आ गया जो उसके साथ हो रहा था। कुछ स्मिता की कहानी में शामिल था और वो लड़की जो उस कहानी में लिफ्ट मांग रही थी। स्मिता ने आगे बताया, उस महिला ने लड़की को जाहिर किया और बोली कि जिस कार में तुम बैठी हो ये वही कार है जिसका 7 दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका है और हम वही शादीशुदा जोड़ा हैं। यदि तुमने उस दिन कार रोककर उस एक असहाय आदमी की मदद की होती, अपनी कार से उसे कुचला नहीं होता, तो शायद आज हम जिंदा होते। खुशी को मालूम हो चुका था कि इस कार में अब खुशी सवार थी, उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था और दोनों पति पत्नी जिनसे वो अब तक बातें कर रही थी वो जिंदा नहीं बल्कि आत्माएं थीं। खुशी के रोंगटे खड़े हो गए थे जान करके वो उतनी देर से आत्माओं से बात कर रही थी। खुशी, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? स्मिता ने कहा। इस बार उसकी आवाज़ नॉर्मल थी। खुशी की बोलती बंद हो चुकी थी, मगर अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें बंद होने वाली थी। उस अंधेरे कार में उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसका हलक सूख
गया था। खुशी को तो जैसे सांप सूंघ गया था, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। वो खामोश हो गई, मगर उसकी धड़कनें बहुत तेज थीं। एकदम धीरे-धीरे अपने हाथ से कार का दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ी। लॉक खटपट आवाज़ से दोनों तरफ के लॉक बंद हो गए। लॉक की शीशे भी सर से ऊपर चढ़ गए। कार अब तक भी चल रही थी। धीरे-धीरे कार की रफ्तार तेज हो गई और अंदर का माहौल ठंडा होने लगा। तापमान गिरने लगा। खुशी अब डर से कांपने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो दोनों जोर-जोर से हंसने लगे। अरे खुशी, अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है? अभी तो इस कहानी का अंत बाकी है। और इतने में कार की बत्ती जल उठी। खुशी ने देखा आगे कोई भी नहीं बैठा था। कार अपने आप चल रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके दोनों तरफ लोग बैठे थे। एक तरफ स्मिता और दूसरी तरफ सुमित। मगर खुशी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन हिलाए, और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सामने लगे मिरर में दोनों का चेहरा नज़र आ रहा था। अपने कानों में खुशी को उन दोनों की गहरी सांसें चलने की आवाज़ महसूस हो रही थी, मानो कोई गुर्रा रहा हो। खुशी ने देखा धीरे धीरे उनके खामोश चेहरे काले होते हुए जा रहे थे, जख्म उभर रहे थे। दोनों के सर से शहंशाह खून बहने लगा। खुशी जोर से चीख उठी और लाइट बंद हो गई तथा कार पूरे रफ्तार में चलने लगी। खुशी डर से चिल्लाती रही और कार किसी नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह तेज चल रही थी। और फिर अचानक कार सड़क पर पलट गई और खुशी की मौत हो गई। सच कहा था स्मिता ने कि कभी कभी अजनबियों को लिफ्ट देना और लेना दोनों ही जानलेवा बन जाता है, खासकर हाईवे में। हाईवे का सफ़र हाईवे तक ही सीमित रह गया। कहीं आप भी तो किसी हाईवे में सफ़र नहीं कर रहे हैं ना? तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।